और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया। भोपाल में कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने दरअसल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौरव भाटिया ने निशाना साधा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है और यह आरोप लगाया है कि भोपाल में पत्रकार वार्ता से पहले झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई है। गौरव भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच, चरित्र और दोगलेपन को बयां करती कांग्रेस की प्रवक्ता की नौटंकी देखिए। उन्होंने ये वीडियो डाला। तो कभी नहीं करेंगे, वो तो घोर महिला विरोधी है। हम किसी और क्षेत्रीय दल के विवेक में क्यों छोड़ें? हम संविधान में सुरक्षित अधिकार बनाना चाहते हैं ना। आप करेंगे बात 10 की, 20 की, 25 की, 30 की। हम कह रहे हैं 118 महिलाएं सांसद बने देश में और वो संविधान बना सकता है, कोई पार्टी नहीं करेगी। आप भी जान रहे हैं कांग्रेस ने जितना किया उतना उसका 10% भी नहीं करेगी। वो भी अच्छा था ना, जब लड़की के साथ जब महिला के सामने महिला मिलेगी तो ऑब्वियसली तकलीफ तो बढ़ेगा, क्योंकि फिर वो 118 कांग्रेस भी लड़ाएगी, 118 भाजपा भी लड़ाएगी, वरना हम लड़ा रहे हैं, दूसरा नहीं लड़ा रहा। दीदी अभी जो लिस्ट आई है उसमें एक भी ओबीसी महिला नहीं। कौन सी लिस्ट आई? 40 की जो लिस्ट सेकंड वाली आई उसमें एक भी ओबीसी महिला नहीं। पक्का ओबीसी महिला भी अभी 89 दूसरी लिस्ट में ना, दूसरी लिस्ट में। तो जो बातचीत हो रही है ये आपने सुन ली। और इस बीच बीजेपी नेता गौरव भाटिया के इस ट्वीट पर वीडियो जो डाला उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला ने कहा है कि अगर दो महिला शक्ति समाज में महिला शक्ति की बेहतरी के लिए कोई चर्चा करती हैं तो उसमें गलत क्या है? अपनी बेहतरी के ऊपर कि आप 18 साल से सत्ता में हो, आप किस तरह से जनता का विकास कर सकते हो, किस तरह से महंगाई कम कर सकते हो, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम, इन पर ध्यान नहीं देती। हमेशा उसको ये लगता है कि कांग्रेस के अंदर खानों में क्या पकड़। देखिए, अगर ऑफ रिकॉर्ड अगर दो महिला शक्ति बात कर रही हैं और समाज की बेहतरी के लिए ही बात कर रही है कि कैसे क्या बात कही जाए, अगर ऑफ रिकॉर्ड बात आती है, अगर आप उसके बाद इन चीजों पर अगर भाजपा सवाल खड़े करती तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति। शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। शैलेंद्र, अब यह मुद्दा निश्चित रूप से गरमाने वाला है। ध्यान भटकाने की राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि यह तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एआईसीसी ने अभी चारों महानगर ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर में जो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की हैं, ये सारे लोग जो है अब इन शहरों में बैठकर पूरे संभाग में किस तरीके से मीडिया के साथ आगे जाना है उसको लेकर चर्चा करनी। और यही कारण है कि आज रागिनी नायक जो है वो राजधानी भोपाल पहुंची थी। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने आयोजित की थी। चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रतिभा रघुवंशी, उनके साथ वो बैठकर चर्चा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने ये बात कर रही थी कि आखिर किस तरीके के सवाल जो है वो मीडिया की तरफ से आते हैं। इस तरह की जब चर्चा का जो वीडियो सामने आया था और उसके बाद इस वीडियो को बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया और कहा कि झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने का काम जो है वो कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कभी महिलाओं के लिए कोई अच्छे काम किए नहीं। 33% आरक्षण जो हाल ही में केंद्र की सरकार ने पास किया है उसको लेकर पहले भी वो सवाल खड़े कर चुकी है बीजेपी कि आखिर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही तो क्यों कांग्रेस ने इस बिल को अटकाए रखा, क्यों इसको पास नहीं किया। ये सवाल जो लगातार है वो बीजेपी की तरफ से खड़े होते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि संसद में इस बिल के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से अब उनको राजधानी भोपाल की कमान दी गई है और वो मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला बोलेंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी ने एक बड़ा हमला जो है वो उन पर बोला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई आई है और कहा है कि दो महिला शक्तियां अगर समाज में जो रह रही महिला है उनकी बेहतरी के लिए अगर कोई बात करती है ऑफ द रिकॉर्ड तो इस पर बीजेपी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें झूठ की जो बात कही जा रही है, झूठ बीजेपी को क्या नजर आ रहा है इसमें? क्योंकि कह रही है बीजेपी की ये झूठ की ट्रेनिंग है। देखिए, अगर झूठ की बात करूं तो देखिए वो लगातार वही बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि भले ही आज कांग्रेस ये कह रही हो कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सवाल उनका यही है कि आखिर लंबे समय तक आप सरकार में रहे, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात, तब इस बिल के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? अब जब पब्लिक सवाल पूछेगी, जब पत्रकार सवाल पूछेंगे, तब ये उनको बताया जा रहा है कि क्या जवाब देने हैं। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की तैयार जो मशीन है वो ट्रेनिंग जो है वो यहाँ दी जा रही है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर की करेंगे बात। बीते दिनों गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के
बालिका छात्रावास में दूषित खाना परोसे जाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद नाराज छात्रों ने छात्रावास में जमकर हंगामा किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले में जांच का भरोसा दिया। इसके बाद कुलपति आलोक चक्रवाल हॉस्टल पहुंचे, नाराज छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य सेहत से समझौता नहीं किया जाएगा। दूषित भोजन दिए जाने के मामले की जांच होगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इधर बलरामपुर पुलिस की बात करें तो बलरामपुर की पुलिस ने गो तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की है और गो तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 8 मवेशी बरामद किए गए हैं, जिन्हें बेचने के लिए आरोपी दूसरे राज्य में लेकर जा रहे थे। जगदलपुर पे हथियार के दम पर लोगों को डराने और धमकाने वाला गुंडा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुखबिर की इत्तला पर पुलिस ने युवक को होटल के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के पास से चाकू और पिस्टल भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश शीतलापारा का रहने वाला है और लूटपाट के इरादे से लोगों को आए दिन धमकाता रहता था। बारिश का मौसम है और इस मौसम में जिलों में कई ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर सांपों का निकलना आम बात है। इसी में एक जिला कांकेर भी है। बारिश के बाद निकलने वाले सांपों में कई सामान्य होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, कई बार जहरीले सांप भी निकलते हैं। और एक ऐसा ही रेयर सांप जो बहुत कम देखने को मिलता है वो कांकेर के झुनियापारा में मिला है। ये एक राशन दुकान में अपना डेरा जमाए हुए था। दुकानदार को जब इस बात की खबर लगी कि उसके दुकान में सांप है तो फिर मौके पर वन विभाग को इतला की गई और स्नेक कैचर टीम वन विभाग की आई। तब कहीं जाकर इस सांप को काबू में किया गया। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 महिला खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी में और एक खिलाड़ी का अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में चयन कर दिया गया है। शहर की शिल्पा साहू को छत्तीसगढ़ स्टेट सीनियर वुमेन T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। बिलासपुर से सीनियर वुमेन खिलाड़ी शिल्पा साहू कप्तान बनाई गई हैं। इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी, प्रतिज्ञा सिंह, संजीत पटेल और सृष्टि शर्मा का भी चयन हो चुका है। बीसीसीआई के द्वारा सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी 20 अक्टूबर से खेली जाएगी। तो शिल्पा साहू को कप्तान बनाया गया है। महिला खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया है और छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी अब पूरी दुनिया में अपना नाम करने के लिए तैयार हैं। उज्जैन रेप कांड में एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात जो हुई थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कस्टडी से यह आरोपी भाग रहा था। भागने के दौरान यह घायल भी हो गया था। इसको पकड़ने के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर, उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात अंजाम दी गई थी और इसका आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन रेप कांड में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ये वही शख्स है जो अस्पताल के इस बिस्तर पर लेटा हुआ है जिसने कुकृत्य को अंजाम दिया था। पुलिस की कस्टडी से यह भाग रहा था और भागने के दौरान आरोपी घायल हो गया। पुलिस पकड़ने गई, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, लेकिन आखिरकार दबोच लिया गया और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसको दरअसल पुलिस लेकर गई थी मौका वारदात पर और वहीं से वो भागने की फिराक में था। वहां से भागने की उसने कोशिश की और इसी दौरान वो जख्मी हो गया। और इस मामले में एक और अपडेट बता देते हैं, एक और खबर आपको बता देते हैं। उज्जैन से ही खबर है। रेप पीड़िता जो छोटी सी बिटिया है, इसको टीआई गोद लेंगे। महाकाल थाने के टीआई बिटिया को गोद लेंगे। एसपी सचिन शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। टीआई अजय वर्मा ने इस बात का फैसला लिया है कि बच्ची के लिए जो भी खर्च आएगा उसको टीआई ही वहन करेंगे, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई
उसके इलाज, सब चीज़ों का ख्याल टीआई रखेंगे, पूरा खर्च उठाएंगे, गोद लेंगे। उज्जैन रेप कांड में ये बड़ा अपडेट सामने है और बड़ी खबर, रेप पीड़ित बच्ची को, 12 साल की बच्ची बिटिया जिसको हवस का शिकार बनाया गया, जिसके साथ दरिंदगी की वारदात की गई। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेप कांड पर बयान दिया है। कहा है कि रेप कांड का आरोपी पकड़ लिया गया है। उज्जैन रेप कांड का आरोपी पकड़ में आ चुका है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया कि भागते समय आरोपी घायल भी हुआ, उसे सख्त सजा दी जाएगी। इस तरह के अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है। आरोपी ने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है। आरोपी को कठोरतम सजा मिलेगी। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। और इसी के साथ